महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में चुनावी धांधली के आरोप लगाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा खारिज किए जाने के बाद अब कांग्रेस नेता बार बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान करते हैं, वे बार बार जनादेश का अनादर करते हैं। लोगों ने राहुल गांधी को नकार दिया है और बदले में वे लोगों को नकार रहे हैं। इससे कांग्रेस पार्टी और भी अधिक पतन की ओर बढ़ेगी। राहुल गांधी का शनिवार को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दावा किया था कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली कैसे की जाती है, इसका उदाहरण है। उन्होंने चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया था और कहा था कि यह मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी। चुनाव आयोग ने तुरंत इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि एक प्रतिकूल चुनावी नतीजे के बाद संवैधानिक संस्था को बदनाम करना बेतुका बयान है, बिल्कुल बेतुका है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया में चल रही उन रिपोर्ट्स पर बयान देने से इनकार कर दिया, जिसमें उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे मनसे प्रमुख के बीच सुलह होने की अटकलें लगाई जा रही थी। फडणवीस ने कहा कि मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है कि मैं बेगानी शादी में मैं अब्दुल्ला बनकर कूद पड़ूं। ये दोनों अलग अलग राजनीतिक दल है और दोनों आपस में भाई है। उन्हें ही तय करना है कि वे क्या करना चाहते हैं। जब वे कोई निर्णय लेंगे तब हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बता दें कि राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे की स्थापना की थी। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे के साथ संभावित गठबंधन का संकेत दिया था। गठबंधन की अटकलों पर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता जो निर्णय लेगी वही मान्य होगा। हालांकि जब उनसे यह पूछा गया कि क्या शिवसेना, यूबीटी और मनसे के बीच किसी प्रकार की बातचीत चल रही है, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के मन में इस संबंध में कोई भ्रम नहीं है। मनसे प्रवक्ता और मुंबई यूनिट के अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने कहा कि यदि शिवसेना यूबीटी को गठबंधन की इच्छा है तो उन्हें पहले राज ठाकरे को औपचारिक प्रस्ताव भेजना चाहिए या कम से कम फोन पर इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। मनसे ठाणे इकाई के अध्यक्ष अविनाश जाधव ने भी कहा, गठबंधन जैसे निर्णय सार्वजनिक मंचों पर नहीं होते। अगर शिवसेना यूबीटी इस बारे में गंभीर है तो उन्हें मनसे को औपचारिक प्रस्ताव देना चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो राज ठाकरे 100 कदम आगे चलने को तैयार है। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।